बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी ज़रा इंपॉर्टेंट इसलिए थी, थोड़ी लेट भी हो गई बट बनानी इसलिए ज़रूरी थी कि मार्केट ने आज फिर जो सा है वो एक डिप लिया अच्छा खासा और 432 नेगेटिव के साथ KSE 100 जो सा है वो 40,220 पे बंद हुआ। अच्छा, पूरे इस सिनेरियो में अगर आप देखें, तकरीबन अगर आप 2 साल ही कह लें, 1.5-2 साल को अगर आप देख लें, तो मार्केट हमें बार बार समझाती भी रही, दिखाती भी रही, बताती भी रही कि एक स्पैन है जिसमें उसने मूव करना है और एक पॉइंट पे जाना है उसने, और वहाँ पे जाके उसने फिर वहाँ से 90% चांसेस है कि डिप लेना है। फिर एक पॉइंट पे गिरते गिरते उसने आना है और फिर उस पॉइंट से 95% चांसेस हैं कि उसने बाउंस बैक करना है। और ये एक स्पैन पिछले साल का था, एक स्पैन इस साल का था, और ये तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो में हम डिस्कस करते रहे। इस साल के लिए तकरीबन 39 से लेके 42 ये जो है ना आपका 3000 का स्पैन था, बल्कि 38 को अगर आप कंसिडर कर लें, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो 4000 का स्पैन। और पिछले साल का भी अगर आप देखें तो तब भी ये 3-4 हज़ार का स्पैन ही था जिसमें मार्केट ने पूरा साल मूव किया। और उसमें मार्केट ने बताया है कि जब भी 42,000 से ऊपर जाना है और वहाँ पर अगर आपने एक्साइटमेंट में आके बाइंग कर ली तो फिर आप जो है ना वेट करना पड़ेगा आपको, या तो क्योंकि मार्केट डिप ले लेगी और फिर बाउंस बैक करने में डेफिनेटली एक टाइम लगेगा, या फिर आप पैनिक में आके लॉस बुक करेंगे। सेम इसी तरह अगर मार्केट लो साइड पे जाती है, सपोज़ 40,000 को ब्रेक करके 39,500 तक जाती है, 39,600 तक जाती है, या वर्स्ट केस सिनेरियो 39,000 तक जाती है, तो वहाँ पर आके पैनिक में आप सेल कर दें और मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करके, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, अगर 1000-1500 पॉइंट भी गेन कर ले तो तब भी आप रिग्रेट करेंगे कि ये एक गलत डिसीजन था। सो प्ले जो करना है वो करना है आपने इस स्पैन में, 3000 के एक स्पैन में आपने प्ले करना है। जितना केयरफुली आप प्ले करेंगे, जितना आप स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो फिर आप मार नहीं खाएंगे। और जो लोग ये समझ चुके हैं और जो लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं और एक्साइटमेंट में और एट द सेम टाइम पैनिक में नहीं आते, तो वो कुछ ना कुछ गेन भी कर रहे हैं। और अगर वो गेन नहीं कर रहे, होल्डिंग कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि जो आने वाले महीनों में या एक आध साल में उनको अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो देगा। ऑन द अदर साइड, अगर आप इन चीज़ों से नहीं सीख रहे और ऐसा ही होता है कि जब 42,000 पे जाता है तो खबरें मार्केट में ऐसी आ रही होती हैं कि ये भी जनाब शायद रैली बन जाएगी और क्या हो जाएगा, और वहाँ पे जाके बाइंग कर लेते हैं और फिर वेट करना पड़ता है। और फिर वो वेट भी नहीं करते, एक गलत डिसीजन हाई साइड पे बाइंग करके लिया, दूसरा गलत डिसीजन ये लेते हैं कि यार अब बेच दो, ये मार्केट तो 35,000 पे जाने लगी है, और फिर वो पता चलता है जी 40,000 पे उन्होंने बेच दिया और मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करके फिर 41,000 पे चलेगी। तो इस तरह की सिचुएशन एक आध दफ़ा तो मेरे ख्याल में हर इन्वेस्टर जो है वो कर पाता है, लेकिन बार बार अगर करना है तो फिर आप स्टॉक मार्केट से, ख़ास तौर पे PSX जो सी है जिसमें कि अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है, इस वक्त मुल्क के हालात जो से वो आप सबके सामने हैं, तो फिर आप इसमें से लॉस करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और टाइमली चीज़ों को मैनेज करेंगे तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट करने की बहुत अच्छी हो जाएगी और लॉस करने की बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह शेल ने भी एक मोमेंट दी पिछले दिनों, और मैंने एक वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था जब आया था। उसमें क्या एक हम सब के लिए सबक है, और ये तकरीबन स्टॉक मार्केट के ज़्यादातर स्टॉक्स में ऐसा ही होता है, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ। मार्केट ने देखें आज जो क्लोजिंग दी है वो 332 पॉइंट नेगेटिव के साथ 40,220 की क्लोजिंग दी। वॉल्यूम कम थे, वो कम ही रह रहे हैं। डेफिनेटली इस वक्त कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है इस वक्त, ना पॉलिटिकल साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे। फिर हम दोबारा से IMF बिल्कुल आउट है। कुछ हमारे पास इस वक्त रिज़र्व जो से डाउन साइड पे जा रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो भी डाउन है, आपकी इंडस्ट्रीज़ वो भी डाउन है। बजट वाइज भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं थी मार्केट के लिए।
सो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को बूस्ट कर सके। तो मार्केट सिर्फ वेट कर रही है कुछ अच्छी न्यूज़ का। तो और ऊपर से आप ये देखें कि कोई एक आधी स्टेटमेंट आ भी जाए जो मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हो, तो मार्केट को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करती उसके ऊपर, क्योंकि मार्केट ये तमाम चीज़ें अब इतनी मतवातर तरीके से देख रही है कि वो सॉलिड ग्राउंड पे कुछ चीज़ें चाहती है, जिसकी वजह से उसमें एक बाउंस बैक आए, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी आए। लेकिन इसका एक और एंगल ये भी है कि जब ऐसी मार्केट गिर रही होती है और एक टाइम आता है जब आपकी बिल्कुल पेशेंस जो है वो जवाब दे जाती है, तो अक्सर आपने देखा होगा वहाँ से मार्केट एकदम बाउंस बैक करती है और आपके देखते ही देखते मार्केट 500,000 पॉइंट जो है वो गेन कर जाती है। स्टॉक्स जो से हैं वो कोई 5%, कोई 3%, कोई 6, 7, 8, 10% तक जो है वो रिकवरी दे जाते हैं, और जिन लोगों ने फिर सेल कर दिया होता है वो उस वक्त रिग्रेट करते हैं। सो स्पैन को जहन में रखें, 3000 के स्पैन को 42,000 जब क्रॉस करे वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये मैं पहले भी कहता था कि जितना भी उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप 100% नहीं करनी। अच्छे स्टॉक्स हैं, पे आउट वाले हैं, 50% प्रॉफिट टेकिंग कर लें, कैश क्योर करें, उसी स्टॉक को नीचे बाय बैक कर लें। सेम जब मार्केट नीचे आ रही है, सपोज़ 40,000 भी ब्रेक कर देती है, तो उसमें डरना नहीं है, जो है उसको होल्ड करें। कैश इन हैंड है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अच्छे स्टॉक को बाय करें। एवरेज करना है, अपने स्टॉक को एवरेज कर लें, जैसे ही रिकवरी आएगी उस क्वांटिटी को सेल करें, आप फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कर लेंगे और अपनी एवरेज भी बेहतर कर लेंगे। तो ये 2-3 स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको मैं तकरीबन हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, और इसलिए डिस्कस करता हूँ कि जब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी तब तक स्ट्रेटजी भी चेंज नहीं होगी। जिस तरह की सिचुएशन है उस तरह की स्ट्रेटजी है। वंस चीज़ें बुलिश ट्रेंड में जाएंगी तब डेफिनेटली स्ट्रेटजी भी चेंज हो जाएगी। दूसरा, अब देखते हैं अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में भी देखें, उनको थोड़ा सा देख लें, तो उसमें एज सच जोन सा है वो आप देखें। वर्ल्ड कॉल को तो डिस्कस करने का इस वक्त फ़िलहाल फ़ायदा नहीं। पेनी स्टॉक्स को तो आप साइड पे कर दें, जबकि अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करे तो पेनी स्टॉक्स में तो ऐसा कुछ नहीं। जो मेन मकसद आज एक और स्टॉक का डिस्कस करना था वो था शेल। शेल का आप सबको पता है कि इसकी प्राइस जो सी है वो तकरीबन 70 के पास चली गई थी, और फिर इसमें जो सा है आपने देखा कि न्यूज़ आई कि जो शेल इंटरनेशनल है वो अपने स्टेक्स जो है वो सेल करके जा रहा है, और उसमें फिर ये आया कि वो जो प्राइस है जी वो 200 बनती है, कुछ ब्रोकरेज हाउस ने कहा जी वो 250 बनती है, कुछ ने कहा जी कि वो 175 बनती है, और इसमें कंटिन्यूसली अपर कैप जो से हैं वो आपने देखे। अच्छा, ये हमेशा स्टॉक्स में ऐसे होता है। आप देखें कि उसने जब ये 70 को भी इसने ब्रेक किया होगा तो उस वक्त बातें हो रही होंगी कि पैनिक सिचुएशन थी, कोई इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। एक शेल जैसा स्टॉक है वो 70 पे भी जा सकता है, बट वही टाइम था कि जिसने वहाँ पे हिम्मत करके बाय किया कि यार चलो, इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो इस वक्त बहुत कम है, ऑयल एंड गैस का स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो वो आप देखें कि उसके बाद न्यूज़ आई, मल्टीपल कैप्स लगे और इसने 100 भी क्रॉस किया। जब ये आई थिंक 90s में था तो तब मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि जब ये 100 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आपने जो है ना स्टॉप लॉस लगा लेना है 100 पे, और वहाँ पे बाय नहीं करना। 100 से ऊपर बाइंग थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी, और जिन दोस्तों ने 70 के आसपास या 75 से नीचे लिया हुआ है वो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। विदाउट स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। असल मकसद ये था कि जब एक स्टॉक आपका 3-4 कैप लगा चुका होता है, मार्केट में बातें कभी भी आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताती मार्केट के यहाँ से रिवर्सल होगा। अगर इतना आसान होता और एग्जैक्ट उस प्राइस से स्टॉक्स रिवर्सल करते, वो चाहे हाई साइड से डाउन साइड की तरफ रिवर्सल हो, चाहे डाउन साइड से हाई साइड की तरफ रिवर्सल हो, तो फिर हर बंदा ही जो सा मार्केट से जो सा वो करोड़ों रुपए कमा के निकल जाता। मार्केट हमेशा आपको जो सा ना वो एक हद तक कह लें कि कंफ्यूज करती है, डॉज करती है। एक स्टॉक है, अगर उसने उसकी मार्केट में जो सी है ना वो एकदम र्यूमर्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि जनाब ये 200 पे चला जाएगा, सपोज़ वो उस वक्त 100 पे है, बट वो हो सकता है कि 120, 130 या मैक्सिमम 150 से एकदम जो है ना वो रिवर्सल ले ले। तो होता क्या है कि क्योंकि उसकी मार्केट में प्राइस 200 प्लस बताई जाती है, तो 150 पे भी बाइंग हो रही है दबा के, और वो वहाँ पर वो जो इन्वेस्टर है जिसने कि 100 बिलो बाय किया होता है 150 के पे आपको दे के खुद निकल जाता है, और आप 150 पे बाय करके बैठ जाते हैं कि जनाब अब ये इसमें 200 पे जाना था।
तो वो जब 140 पे जाता है वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये अभी करेक्शन लिए वापस जाएगा, और इस चक्कर में वो दोबारा 100 पे आ जाता है। तो शेल ने भी देखें आज जो हाई लगाया वो 121 का लगाया। एक स्टॉक जो 70 से स्टार्ट हुआ था, बट आप ये देखें कि 121 पे भी बहुत ने बाई किया होगा आज, और जिन्होंने बाई किया वो क्लोजिंग जो आई है वो 109 पे आई है शेल की, यानी वो ऑलरेडी अगर आप देखें तो तकरीबन जो है वो 12 रुपये आज डाउन है। और अगर फर्दर एक कल डिप लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में जो है वो आ जाएंगे। तो इसीलिए ये शेल की मूवमेंट ने भी हमें जो चीज़ समझाई है, ये बहुत से स्टॉक्स में होता है। आपको याद होगा TRG लास्ट ईयर ये भी कोई आई थिंक 80 से नीचे ट्रेड करता रहा, काफ़ी अर्सा ट्रेड करता रहा, लोगों ने इसको छोड़ दिया बिल्कुल। मैंने बार बार मेंशन किया कि ये यहाँ पे जो लोगों ने हाई साइड पे बाय किया वो एवरेज कर लें, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि उस प्राइस में रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मज़ीद डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी। तो हमने बेसिकली उस प्रोबेबिलिटी पे प्ले करना होता है। वहाँ से आप देखें कि फिर ये चलना स्टार्ट हुआ और आई थिंक 130 तक गया था या 130 से भी ऊपर गया था, और जब इसने 110 क्रॉस किया था तो वहाँ से फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और ये एक रैशनल डिसीजन था, क्योंकि उस पर फिर रिस्क फैक्टर आपका बढ़ता जाता है। लेकिन मार्केट में जो बातें होनी स्टार्ट हो गई थी वो उसकी होनी स्टार्ट हो गई थी कि ये दोबारा 180 को क्रॉस करेगा और शायद इस दफ़ा 200 भी टच कर ले, और आपने देखा कि लेकिन उसने 130 से रिवर्सल किया और फिर काफ़ी अरसा वो तकरीबन 105 से 115 के दरमियान ही पे ट्रेड होता रहा, दोबारा 130 तक नहीं गया। और अभी फिर रिसेंटली आपने देखा कि उसने 100 भी ब्रेक कर दिया और इवन 90 तक भी जो है ना वो गया। तो इस तरह की एग्जांपल बेतहाशा स्टॉक्स में है। तो इसलिए आप अपने स्टॉक्स को, अगर वो अच्छे हैं, जो फंडामेंटली ठीक हैं, जिनकी न्यूज़ ठीक हैं, जिनके सेक्टर ठीक हैं, बजट में भी कोई ख़ास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, उनको बग़ैर पैनिक के होल्ड करें। मार्केट की सिचुएशन ख़राब है, डेफिनेटली जब सिचुएशन ठीक होगी, जब बाउंस बैक करेगी मार्केट, तो वो स्टॉक भी बाउंस बैक करेंगे। ये हो नहीं सकता एक अच्छा स्टॉक जिसकी अर्निंग भी ठीक है, फंडामेंटली भी ठीक है, वो परफॉर्म ना करे। उसने अल्टीमेटली परफॉर्म करना है, और उसके ऊपर अगर कोई पे आउट देने वाला स्टॉक है तो फिर आपको साथ साथ पे आउट तो मिलता ही जाएगा। और अगर आप किसी अच्छे पे आउट स्टॉक को, आप किसी भी स्टॉक को उठा लें और पिछले 3 साल से अब तक कैलकुलेट करें, तो मैक्सिमम स्टॉक्स में डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट के मार्केट जो से बहुत बुरी गई, वो स्टॉक काफ़ी नीचे भी आ गया होगा, लेकिन अगर आप उसके पे आउट को इंक्लूड करेंगे तो वो कोई लॉस में नहीं होगा, बल्कि आप किसी हद तक प्रॉफिट में ही होंगे। तो इसलिए अच्छे स्टॉक्स को करें और पेनी स्टॉक को अवॉइड करें। पेनी स्टॉक को सिर्फ तब फोकस करें जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, सस्टेनेबल हो, स्टेबिलिटी के साथ आगे जा रही हो, तो फिर पेनी स्टॉक मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूज़ आती हैं, र्यूमर्स आती हैं, और र्यूमर्स का भी फ़ायदा हो जाता है। इस तरह की मार्केट में आप देखें बहुत से स्टॉक्स में अच्छी न्यूज़ भी आई हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो स्टॉक वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये आज के लिए स्पेसिफ़िकली जो मार्केट की सिचुएशन है, इसमें इंशाल्लाह ताला अब आप आने वाले दिनों में किसी भी टाइम आप देखेंगे, वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, एक आध दिन ज़्यादा लग सकता है कि मार्केट ने रिवर्सल लेना है। और वो रिवर्सल जब लेगी तो जिन दोस्तों ने तो होल्डिंग की हुई है वो उस रिकवरी का फ़ायदा उठा लेंगे, और जो पैनिक में आके अब बिल्कुल लो साइड पे सेल करेंगे वो नुकसान में रह जाएंगे। सो इन रेट्स पर सेल नहीं करना। अगर आपने हाई साइड पे जो है सेलिंग नहीं की, उस वक्त वेट किया, तो अब लो साइड पे भी सेलिंग करके लॉस बुक ना करें, थोड़ा सा और वेट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से स्टॉक्स को हम फोकस करें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसमें अच्छा बेनिफिट्स हो सकता है, ख़ास तौर पे जो अभी रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होना है कुछ अरसे में, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।